जो जहां है वहीं से बोले, जो जिसके पास है वही करे। संसद में एक सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 244 एमपी थे, और एक सत्ता जो परिवार के पास थी, उस परिवार के दबाव को भी उसने झेला और ऐसा कानून पास हो गया। खामोशी से चुप। उस वक्त कम थे। तो भाई आप ये मुझे बताएं, 2013 में कितने थे आप? अगर कोई संकट इस हॉल में आने वाला हो और किसी एक आदमी को पता चल जाए, वो ये कहे कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे बताता, अगर वो एक भी आदमी चिल्ला के बताएगा कि देखो ये आने वाला है, ये डूबने वाला है, ये कमरे में पानी भरने वाला है, लोग कम से कम उसको इसलिए याद रखेंगे कि हमने नहीं सुना लेकिन वो चिल्ला रहा था। नहीं किया हमने। 1991 में सत्ता के दबाव में, 10 जनपद के दबाव में एक काम हो गया। आप याद करिए, आप सब उस मुझसे उम्र में 2-4 साल बड़े ही होंगे। 1991 में संसद में, पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट पास हो गया और यह कहा गया कि कुछ लोग जो थे, जिनकी दुकान अयोध्या में मंदिर बनने से बननी थी, उनको लगता था कि अयोध्या चलती रहेगी तो बनेगी हमारी दुकान, नहीं तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। सिर्फ भारत माता की जय कहने से अगर देश जागृत हो रहा होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो 95 करोड़ लोग सुबह से शाम 2 बार बोलें और पूरे लोग भाग जाएंगे दुश्मन इस देश से। 1991 के अंदर एक कानून बना। कहा आप बनाइए, हम ढोल बजाएंगे थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि हमें भी रहना है। उस कानून के तहत जब मंदिर की मैं आज पूजा कर रहा था तो वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर भी मुझे एक संतुष्टि थी कि अगर इतने धनाढ़ और इतने समझदार लोगों ने अगर 100 एकड़ पे कोई मंदिर बनाने की तय किया है, तो गुजराती आसानी से इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। अगर ये इन्होंने किया है तो इनके मन में कोई जरूर लंबा प्लान होगा, और शायद कभी समय मिलेगा तो इनसे पूछूंगा कि इसके लिए आपने क्या किया है। 1991 में अनादि काल से भारत भूमि पर 42,000 ऐसे मंदिर, जो साइंटिफिकली आज भी दुनिया में उस साइंस को कोई समझ नहीं पाया। अयोध्या में जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के कारण आपके लोगों ने मूक सहमति दे दी। इसको मत छूइए, इसको मत छूइए, क्योंकि इससे तो हमारी दुकान चलनी है। बाकी पे आप क्या करते हैं, हम शोर मचाएंगे निकल जाएंगे। ये पाप मालूम है क्या है? नरसिम्हा राव सरकार को यह ताकत दे दी कि आप भारत के 42,000 वो मंदिर नहीं जो लोग कभी कभी सड़क के किनारे कोई मूर्ति रख के बना लेते, मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा। और आपके मन से यह सवाल निकाल देता हूं, गलतफहमी मत रखिएगा। दुनिया में भारत भूमि पर जितने भी मंदिर बने हैं, मैंने कहा मैं इन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो ये रोज परसों बन जाते हैं कि अब हमारे यहां तो इतने देवी देवता थे, उसके बाद भी कमी पड़ गई तो आपने चांद मियां को भी बिठा दिया है उसमें। मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो मंदिर साइंस पे बेस्ड हैं। उन 42,000 मंदिरों पर चुप्पी साध के ठेकेदारों ने, और वो जो प्रवचन देते हैं, ना सत्ता में है ना व्यवस्था में है, वो कहते हैं हम देश को जगाएंगे, किसे सुला रहे थे वो? उन्होंने भी नहीं बताया कि 42,000 मंदिरों पर भारत सरकार को यह ताकत दी कि ये 42,000 मंदिर जैसे भी थे, 15 अगस्त 1947 को जो उनका स्टेटस था, अब वो रहेगा और अब आपके नहीं रहे आज से। क्योंकि दूरदृष्टि लोग कल की नहीं सोचते हैं, हजारों साल की सोचते हैं, लेकिन दलालों की सोच सिर्फ यहीं तक होती है, इससे मुझे आज क्या फायदा होने वाला है। प्रवचन देते हैं कि हमें बलिदान देना है, दूसरे बलिदान नहीं, ये मजा लेंगे। 42,000 मंदिरों पर
कानून बन गया इस देश के अंदर। इन मंदिरों पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन विष्णु शंकर जैन ने तथ्यों पे रख करके, लॉजिक दे करके कहा कि उसके अंदर एक क्लॉज है, हम उस क्लॉज से जीत रहे हैं। अब तो 300 है, अब तो गिनती 300 है आपकी, किसी पर निर्भर है? तो हिंदुत्व की बात अगर हो रही है तो हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम किसी की बहन बेटी को नहीं मार रहे। जिन मंदिरों के अंदर वो साइंस है कि दुनिया में आज भी कोई उस मंदिर की कॉपी नहीं कर सकता, उन मंदिरों पे बना हुआ कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत की संसद में तत्काल निरस्त होना चाहिए। ताली बजाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बात आपके मन में पहुंच गई है। समय बहुत कम है, ये मैंने मंदिरों की बात बताई, उसमें से हमने लाइन निकाली और तब ये तथ्य हमने निकाला कि इसके अंदर ये तो लिखा गया है कि ये 42,000 मंदिरों का स्टेटस को, यानी जो 15 अगस्त को इस्लामिक आक्रांताओं ने मस्जिद बना दी, मीनार बना दी, मजार, वो एज इट इज रहेगी, अब उसको नहीं आप हटा सकते हैं। ये संसद में कानून बना। हमारे लोग कितने थे जरा पता करिए 1991 में, 2-4 का गला दिखाते, कहीं चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते कि देखो ऐसा हो गया है। ये सो कहते हैं अपने समाज से गद्दारी करना। कोई हो 1995 में एक जघन्य अपराध फिर हुआ, ये नहीं कोई बताता है भाई। प्रवचन करने वालों से जरूर पूछिएगा मेरे भाई, क्योंकि वो जब ये आग लगेगी तो ऐसा नहीं है कि किसी का हेडक्वार्टर बचेगा, आग लगेगी तो सबके घर जलेंगे। मैं इस आग को रोकने की बार बार आपके सामने कहने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारी क्षमता है एक डॉट बराबर, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिना सनातनियों के मदद के ये नहीं होगा। हम 95 में फिर चुप रहे। 95 के अंदर 1923 के बने कानून में 1956 में अमेंडमेंट हुआ, 1985 में अमेंडमेंट हुआ, 1995 में अमेंडमेंट हुआ, और 2013 में जब वो आपके लोग जिन्हें आप अपना मानते हैं, जो अभी भी आएंगे पट्टा डाल के कुछ दिन के बाद आपके पास, फिर उनसे पूछिएगा भाई तुम कहां थे? पार्लियामेंट में तुम्हारी गिनती 117 थी, 117। एक मुझे कोई डिबेट, एक कोई धरना, एक कोई प्रदर्शन, एक कोई टेलीविजन पे बयान मुझे बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं शत्रु आपका ईमानदार है। कहता है कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो मेरे अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं लाएगा उसका कत्ल वाजिब है। वो नहीं छुपा रहा, वो 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है। उसको कहां छुपा रहा है? शत्रु है तब भी आपके सामने सच बात कह रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कोई और ही इलाज कर सकता है आपका। उसने कभी नहीं छुपाया। इसलिए मैं कहता हूं कि 2013 में पार्लियामेंट में 117 जीत के गए थे। तो सुबह से शाम तक हिंदू 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 कर रहे थे। हजारों लाखों मठ मंदिर सन्यासी, उनको ये बात कह देने में क्या प्रॉब्लम थी? वो ये बता देते कि भाई हमने तो सौदा कर दिया तुम्हारा। न संसद का बहिष्कार हुआ, न अखबारों में छपा, न दुनिया जमाने में डिबेट हुई। और ये भी मत कहिएगा कि संसद में जब ये हो रहा था तो आपको पता नहीं चला। उस समय संसद की कार्रवाई लाइव आती थी। इसलिए जिस पंचर पुत्र से आप परेशान हो वो पंचर पुत्र ईमानदार है। बेईमान बिके हुए लोग आपके अंदर हैं। और समझौता क्या हुआ पता है आपको?
इसलिए मैंने कहा 1923, 1956, 1985, 1995 और 2013। 2013 में भारत की संसद के अंदर, पटेल साहब वो ख्याल मुझे क्यों आया मैं बता रहा हूं। संसद में एक कानून लाया गया जिसे आप आज वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। जानते सब हैं और ये पता है कि ये निगल रहा है हर दिन, लेकिन इस पे चर्चा क्यों है? हमारा तो संकट यह है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए? पीना है क्या? अरे बढ़ गए तो सबके लिए बढ़ गए यार, क्या हो गया? पैदल चल लेना कुछ दिन तक। जो समाज 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली में बिकता हो, फिर उसका यही हशर होता है। माफ कीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करने से आप महान नहीं होंगे। हमारी सभ्यता ये थी, चाणक्य ये था, वो था, लेकिन आज क्या है? आज तो चाटुकार हर चौराहे पे बैठा हुआ है। इससे आप महान नहीं होंगे, मैं महान नहीं होऊंगा। अगर संकट है तो आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कीजिए। उसमें कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन आने वाली नस्लों को अगर आपने अपने बच्चे को पानी भी मिनरल बोतल का पिलाया है, उसको कहीं पॉल्यूटेड हवा ना मिले तो घर में आपके प्योरीफायर लगाया है, लेकिन सड़क पे वो जो घूम रहा है, जो ये कहता है कि जिस समाज ने 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, वो कहता है हमने फव्वारा बनाया है। वो आपको चुनौती दे रहा है और आप अपनी महानता में खोए हुए हैं। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक बिल आया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें 4 बार अमेंडमेंट हो चुका था। अमेंडमेंट हो गया तब भी नहीं पता था। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे और आपके सोने की संकट ये है। अच्छा 2 मिनट, अच्छा वो वहां नुपुर शर्मा, अच्छा हाँ ठीक है, फिर शाम को, फिर ये फिर शाम को, फिर शाम को, हम इसमें हैं। हमको रुक के, अरे यार ये हुआ क्या है, इसे आज ही तय करना है। नहीं, ये कोई और करेगा, इसके लिए हमने इसको चुन दिया, उसको चुन दिया, उसको चुन दिया, ये पुलिस का काम है, ये फौज का काम है। हम तो चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़े, हम बुरे न बने। कानून पास हुआ, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कानून बना। जिनको जो कहना था उनकी गिनती 10 भी नहीं थी। आपकी गिनती कम से कम, जिन्हें आप कहते हैं ये प्योर हैं, बाकी इम्प्योर हैं, ये प्योर 117 थे। अगर 117 ने भी एक आदमी को भी बताया होता तो 2013 से 10 साल के अंदर लाखों लोगों को पता चल जाता। उस कानून के तहत भारत राष्ट्र की इंच इंच भूमि का सौदा हो गया है। आप मंदिर बनाइए, 10-10 करोड़ के मकान बनाइए, अरबों खरबों का बिजनेस करिए, बेटे बेटी को बड़े बड़े पैकेज पे अमेरिका, फ्रांस, जर्मन भेज दीजिए। इस जमीन के लिए लड़ेगा कौन? उस कानून के तहत, ऐसा कानून जो दुनिया में सोच ही नहीं सकते हैं। तब मैं सोचता हूं कि यह सिर्फ हमारे यहां हो सकता है और हम सनातनियों के साथ ही हो सकता है। उस कानून में यह लिखा गया है, यह संसद में पास हुआ है, किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं हुआ। भारत की भूमि के किसी भी हिस्से में, वक्फ बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी के 2 लोग पूरे हिंदुस्तान की किसी भूमि पे ये कहें कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है, उनको इतना ही कहना है, एज पर द लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट, कि ये हॉल वक्फ बोर्ड का है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इस पे ये हॉल बना है, हम नहीं जानते ये वक्फ बोर्ड की है। 2 लोग जो प्राइवेट बॉडी के हैं और वो आदेश दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी को कि इसका पैमाइश करिए, उसका पैसा सरकार देगी और उसके बाद
उसमें लॉ है सेक्शन 40 का 3, 4, 5। वो ये कहता है कि आपके मकान पे अगर वक्फ बोर्ड के लोग ये कह दें, उन्हें कहना है एज पर लॉ पास इन पार्लियामेंट, उनको सबूत नहीं देना कि ये जो मकान बना है 100 एकड़ में, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। तो आप कहेंगे ये मजाक हो रहा है। ये मजाक भारत की संसद में हुआ और हमारे अंदर और बाहर ठेकेदार मुंह बंद कर बैठे थे। आगे सुनिए, शेम कहने लायक भी नहीं रहेंगे सर। नहीं, मुझे गुस्सा है सर। ये मैं गुजरात में पढ़े लिखे लोगों के सामने बोल रहा हूं। ये उन लोगों के सामने बोल रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, सत्ताओं को सत्ता में बिठाने के बाद मजबूत करते हैं। हो सकता है आप अपने 4 कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अपने बिजनेस के लिए फायदा करते हो, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी नजदीकी है उनसे, आप गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती समझते हैं, मेरी बात भले ही ना समझते हो, कभी एक आध बार इसके लिए भी मिल ली है। उसमें कहा गया है कि जो वो हैं बकरे की दाढ़ी, वो ये कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो नोटिस भी नहीं देंगे। नो नीड फॉर दैट। और फिर वो इस इलाके की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एसएचओ, एसपी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, हुसोएवर इज, सर ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसे खाली करा। संसद में पास किया कानून क्या कहता है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी, धक्के मार के ये हॉल खाली कराएगी, इस पे ताला लगाएगी, चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। ये तो एक है। मैंने कहा अभी बहुत शेम कहनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो मालिक है इसका, जो जिसने 20 साल से बिल भरा है, बिजली का बिल है, फलाना है, वो बेचारा जो इस भारत के कानून के तहत जितनी भी चीजें हैं वो कागज ले लेके दिखाएगा। मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कैन यू बिलीव दैट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है, न तुम हाई कोर्ट जा सकते, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते। अंधे नगरी चौपट राज है। 2023 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर कौन लोग रहते हैं? वाह 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 वाह। और यह कहा गया है कि आप न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप कहां जाएंगे? सेक्शन 40 कहता है कि आप वक्फ बोर्ड में जो 5 लोग हैं वो कंपलसरी 5 मुसलमान होंगे। वो एमएलए भी होगा, मुतवल्ली भी होगा, वो 5 मुसलमानों का एक ट्राइब्यूनल होगा, उसके सामने अर्जी लगानी है कि ये जमीन हमारी है। यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं की अदालत में खड़े होकर के आपको उनसे फैसला लेना है।